कैसे हो आप लोग। तो आप है एकादशी और एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज है तुलसी विवाह, जो आज के दिन पूरे संसार में जैसे इंडिया में सारे लोग आज के एकादशी व्रत रहते हैं, जो बाहर के लोग हैं वो भी रहते हैं। तो आज है एकादशी, एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जो कोई एकादशी का व्रत उठाना चाहता है पूरे साल में, तो आज ही के दिन से पूरे साल वो व्रत कर सकता है और पूरे साल तक चलती है। और आज के दिन अगर आप एकादशी का व्रत करते हो तो कुछ चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए कि आप क्या खाते हो और ये व्रत कैसे करते हो। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात कि आप अगर व्रत एकादशी का करते हो तो उसमें आपको पारण का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और आज एकादशी का पारण कल सुबह 6:30 बजे से लेके सुबह के 8:49 तक का पारण है। तो जिसमें होता है हरिवासर का समय, उसमें पारण नहीं किया जाता है। और बिना टाइम देखे आप कभी भी एकादशी का पारण मत करिए। अगर आप एकादशी का पारण बिना टाइम देखे ही कर रहे हैं तो आपको एकादशी का पुण्य नहीं मिलेगा, यानी फल नहीं मिलेगा। और कुछ बात और ज़्यादा सुन लीजिए कि और कुछ चीज़ों को ध्यान देना चाहिए, जिसमें ये है कि आप एकादशी के दिन, अगर एकादशी के एक दिन का पहले आप चने का दाल, मसूर, लहसुन, प्याज, सरसों का तेल, ये सब आप नहीं खा सकते हो। ये एकादशी व्रत में आता है। और साथ ही साथ आप एकादशी के एक दिन के पहले आप एक टाइम ही भोजन कर सकते हो, ताकि आप दूसरे दिन एकादशी है और ऐसे करके आपको तीसरे दिन का भी करना है, उस दिन आपको 2 टाइम ही आपको भोजन करना है। और चिंता मत करिए कि अगर हम एक ही टाइम भोजन करते हैं तो और कुछ नहीं खा सकते हैं। आप बहुत अच्छे तरीके से एकादशी का व्रत कर सकते हैं। हमारे घर में कुछ लोग बताएं हमको एकादशी व्रत कैसे किया जाता है, तो मैं डरती थी कि मैं एकादशी का व्रत तो नहीं करूँगी। मगर धीरे धीरे भगवान श्री हरि की कृपा से मुझे भी लगभग 4 साल होने वाला है या हो चुका है एकादशी का व्रत करते हुए। और मैं अब बहुत सरल से ही ये व्रत अच्छे तरीके से करती हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है। और साल में मैं दोनों ही एकादशी के व्रत करती हूँ। जो आप जानते हो ना कि अन्हार पक्ष और अजोर पक्ष, एक तो होता है हमारे पितृ लोग के लिए। देखिए, भगवान भी हमारे पितरों की पूजा पहले ही मान लेते हैं। जैसे हमारे घर में कुछ भी होता है शुभ कार्य, तो पहले ही पितृ को बुलाया जाता है, उसके बाद देवी देवता आगमन करते हैं। तो वैसे ही करके अगर आप अन्हार पक्ष वाला जैसे एकादशी का व्रत नहीं कर रहे हो, अगर कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं कर रहे हो तो आप दोनों ही एकादशी का व्रत करिए। एक एकादशी होती है कि पितरों की आप व्रत आप अपने पितरों के लिए करें, जो आपके पितृ कष्ट में, दुख में, परेशानी में। ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग ही अच्छे होते हैं और पीड़ा नहीं मिलती है, सबको ही मिलती है, चाहे अच्छे हो बुरे हो, जो जैसा करता है वैसे ही मिलता है। ये बात सत्य है। तो इतने बड़े तो हम लोग धर्मात्मा है नहीं कि हम लोग कुछ अच्छे किए हैं तो कुछ बुरे हुए हैं तो हमें वो दंड मिलती। तो हम अपने इस एकादशी व्रत के भगवान श्री हरि की कृपा से अपने पितरों के लिए मोक्ष की प्राप्ति के लिए एकादशी का व्रत करते हैं। और जो अजोर पक्ष में आता है एकादशी का व्रत, वो हम अपने ही परिवार के लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपने पूरे खानदान के लिए ये व्रत अर्पित कर सकते हैं। तो इसी के लिए दोनों ही आप एकादशी का व्रत करिए। और साथ ही साथ इसमें पहले तो मैंने बताया कि बिना हरिवासक के समय आपको भोजन नहीं करना है, या मतलब पारण नहीं करना कि आज मैं एकादशी के व्रत की तो मैं दूसरे दिन कभी भी खा लूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जिस टाइम आपको वो पारण की विधि टाइम, उसी टाइम आप खा सकते हो। और साथ ही साथ
ये तो हो गया एकादशी का पारण, और दूसरा हो गया कि आप एकादशी का व्रत दोनों ही करिए, आप अपने पितरों के लिए, अपने परिवार के लिए अच्छा होता है। और जब पहले दिन आप व्रत के नियम चालू करते हैं तो उस दिन आप सुबह में व्रत की सब्जी बना के, मूंगफली, आपको जो व्रत में खाते हैं वो दिन भर आप खा के, शाम के एक टाइम आप दाल चावल सब्जी रोटी चटनी अचार बना के आप खा सकते हो, क्योंकि कल और भोजन एकदम सात्विक रहनी चाहिए, ताकि हमें कल व्रत करनी। और व्रत के दिन भी आप नियम पूर्वक सुबह उठ के अच्छे से नहा धो के व्रत शुरू कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप जो अपने लिए व्रत में खाने के लिए बना रहे हैं, उससे पहले आप भगवान को भोग लगा के, भगवान को अर्पित करके, भगवान को चढ़ा के तब आप वो भोग और प्रसाद खा सकते हैं। ऐसे करके शाम के टाइम आप दिया आरती धूप दान सब कुछ करिए, और उसके बाद शाम को आपको जो खाना है वो खाइए। ये है कि व्रत हम है तो व्रत में जो चीज़ें खा सकते वही खाइए। और दूसरे दिन जब आपका हरिवासक का समय ख़त्म हो जाए पारण के, जैसे इस बार मैं 2024 में बता रही हूँ कि सुबह कल सबसे साल की बड़ी एकादशी है आज, और सुबह आप 6:30 बजे से लेके 8:49 तक आप पारण कर सकते हैं। और पारण करते समय आप खाने में सादा ही खाना आपको खाना है, जैसे बिना लहसुन प्याज के आप दाल चावल सब्जी रोटी आप अच्छे से खाना बना के खा सकते हैं। और सुबह के टाइम अगर भूख नहीं लग रही है, आपको नहीं खा सकते हो कि मुझे तो 10 बजे 11 बजे खाने का आदत हो, तो आप शुरू में तुलसी दल खा के, तुलसी दल चबाया नहीं जाता है, हमेशा घोट के छोटी सी पत्ती लीजिए, मगर घोट के कभी भी चबा के मत पारण करिएगा, इसे भी हम लोग को दोष लगती है। तो ऐसे करके आप सुबह के टाइम में तुलसी दल डाल के, उसके बाद आप चाय पी के, फल खा के या मूंगफली दाना कुछ भी खा के आप रहिए। और जब आप बना ले खाना तो अच्छे से भोजन खा लीजिए, ताकि आपको दिन भर भूख न लगे। अगर बीच में दिन भर में भूख लगती है तो आप दूध दही जो भी हो शरबत पानी पी के रह सकते। फिर शाम को आप वही खाना फिर बनाइए, सब्जी रोटी चावल जो खाना खा के आपका अच्छे से एकादशी का व्रत हो जाएगा। तो ये थी हमारी एकादशी का नियम और पालन जो हम करते हैं और आप लोग को बता रहे हैं। और आइए और बाकी चीज़ पूजा करते समय देखिए और सुनिए एक व्रत कैसे किया जाता है और कैसे, ताकि आप लोग को भी ये व्रत करने में आनंद आए और अच्छा लगे। क्योंकि मैं ये व्रत कर रही हूँ और साथ ही साथ आज के दिन की व्रत मेरे घर में मेरे बच्चे लोग भी किए हैं, मेरा बेटा भी किया हुआ है। साथ ही साथ मैंने जो खाए हैं वही, अब बच्चा है थोड़ा बहुत तो होता है, मगर वही खाना वो भी खाया है जो व्रत में खाते हैं। और साथ ही साथ अगर हम लोग छोटे पर से अपने बच्चों को कोई संस्कार नहीं डालेंगे, जो हम करते हैं वही हमारे बच्चे सीखते हैं। कल के बड़े होंगे तो भी अपने मनमानी करते रहेंगे कि हमारी मम्मी हमारी पापा कुछ नहीं सिखाए हैं, जो आज हम कैसे कोई चीज़ मान लें। तो इसी के लिए खुद अपने ऊपर पहले लागू करिए ताकि आपके बच्चे भी माने। तो ये सब मैं खुद करती हूँ, बाद में मैं अपने बच्चे को समझाती हूँ। तो आइए आज आपको मैं अपने घर पे तुलसी विवाह कैसे करती हूँ दिखाती हूँ पूरा वीडियो। हरि ओम। यहाँ पे मैं बनाई हूँ तुलसी माता का विवाह के लिए स्वास्तिक, जिसमें लिखी हूँ मैं हरि ओम। और यहाँ पे मैं बनाई हूँ भगवान जी का चरण। और आज के दिन माँ तुलसी की विवाह है। साथ ही साथ जो कुछ तुलसी माता की विवाह में पूजन सामग्री होती है और हमारे बड़े जो करते थे आज वही हम भी कर रहे हैं। तो साथ ही साथ यहाँ पे मैंने माँ को चढ़ाने के लिए चूड़ी श्रृंगार का सामान और एक दिया आप घी के ज़रूर जला दीजिएगा। और 11 दिए मिट्टी के होने चाहिए। पहला दिया घी के दिए जला के, और यहाँ मैंने बनाए हैं भगवान जी के लिए खीर, जो श्री हरि आज 4 माह के बाद उठने वाले हैं, तो उनके लिए मीठा ज़रूर बनाना चाहिए। या मीठे में आप
कुछ भी रख सकते। तो मैंने बनाए हैं खीर, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पे घी के दिए पहले ही जला के रख दिए हैं। और इसके बाद मैं यहाँ करूँगी पूजन। घी के दिए जलाने के बाद मैंने जलाए हैं धूप बत्ती, ताकि यहाँ से होती है एकादशी व्रत की पूजा और शालिग्राम माँ तुलसी की विवाह। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ दिए, और दिए के साथ मैंने जो कुछ विवाह में हमें चाहिए वो सारी चीज़ें लिए। और अगर आप एकादशी का व्रत करते हो या करना चाहते हो तो इसमें कोई ताम झाम विशेष नहीं है। जो चीज़ आप खाते हो दिन में, एकादशी के दिन, वही चीज़ आप माता भगवान के लिए भोग के लिए शाम के टाइम रख सकते हो, बिना पहले भगवान के लिए निकाल के, उसके बाद आप दिन में खाइए। यहाँ पे मैंने घर जो आज व्रत में खाए हैं वो सारे फल रखे हैं। और हाँ, एकादशी जब भगवान उठते हैं 4 महीने बाद, तो उससे पहले जब देवशयनी एकादशी आता है, जब भगवान निद्रा में 4 माह के लिए जाते हैं, तो कुछ कुछ चीज़ों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। उसी टाइम आपको बताया जाता है कि अगर आप भगवान के लिए, जैसे होता है कि हम अपने परिवार के लिए कुछ चीज़ त्याग करते हैं, तो वैसे करके भगवान सबके सबसे बड़ा परिवार हैं, जो हमारे परिवार को रक्षा करते हैं, देखते हैं, हमारे बाल बच्चे सब सुखी रहते हैं, हमारे पूरे परिवार सुखी रहते हैं। तो उन्हें तो सारा संसार ही देखता है और पूछता है कि हे प्रभु हमारा कल्याण करे। और आज भगवान सो के 4 माह के बाद उठे हैं, तो भगवान को उठाने का भी यही होता है कि हे प्रभु, हे श्री हरि, हे नाथ, हे नारायण, आप से आज अपना कार्यभार संभाले और उठिए प्रभु, उठिए, जगिए नाथ, जगिए, हो गए हैं बहुत विलम्ब, हे नारायण श्री हरि, उठिए। तो ऐसे ही करके भगवान, जो आपको भगवान को जगाने की भाव हो, वो भाव से आप जगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं भगवान को जगा के और उसके बाद विवाह के लिए तैयार करके यहाँ पे भगवान को पहले उनको तिलक लगाई हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं खीर खिला रही हूँ, ताकि भगवान प्रसन्न हो और खुश हों, और साथ ही साथ सबके कल्याण करे। तो यहाँ पे अब मैं भगवान श्री हरि को आने के बाद अब मैं इन्हें जल पिलाऊंगी, यानी भगवान को पानी पिलाना। ये छोटी छोटी चीज़ें इसलिए किया जाता है कि ताकि हम जो आज कर रहे हैं, हमेशा तो कोई रहता नहीं, और जो कुछ हम कर रहे हैं कल के हमारे बच्चे देख के कुछ चीज़ें भूल जाएं या छूट जाए तो वो करें, अच्छा लगेगा। ऐसे करके मैं भी अपनी मम्मी को सुनती थी और देखती थी, जो हमारी मम्मी करती थी, और आज मैं वही सब करती हूँ। यह है कि मतलब कुछ कुछ चीज़ें अब बदल गई हैं, और कुछ जैसे होता है ना, समय सिखा देता है, तो वैसे करके कुछ कुछ चीज़ें और भी हम बच्चे बड़े होते हैं तो सीख लेते हैं, और बाकी चीज़ तो आपके माँ बाप ही आपके पहला गुरु होते हैं। तो इसी की वजह से मैं अब हर एक छोटी सी बड़ी चीज़ मैं इसलिए करती हूँ कि ताकि हमारे बच्चे कल को देखें। यहाँ पे मैं कोईछा माँ तुलसी के आंचल में डाल रही हूँ, हल्दी, धूप, अक्षत, गुड़, और दक्षिणा में जो आप रुपए डालते हो, वो जैसे एक बेटी को दिया जाता है, वैसे करके माँ तुलसी की यहाँ पे कोईछा भरा जाता है। और एक कोईछा आप अपने घर के बेटी को, बहू को, और जिनकी शादी नहीं हुई है उन कन्याओं को आप दे सकते हो, और नहीं है तो आप अपने घर के खुद की बेटी बहू को दे सकते हो, ताकि हर कार्य आपके घर में अच्छे से हो। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने जो लगाए हैं भोग, वो उसके बाद कोईछा देने के बाद भगवान को, माँ तुलसी को अर्पित की हूँ। जो
फल प्रसाद है उनको ग्रहण करने के लिए आग्रह कर रही हूँ कि हे प्रभु, हे नाथ, हे दीनानाथ, आप इन्हें स्वीकार करिए। हे प्रभु, जो मुझसे गलती हुई हो वो क्षमा करें, मेरे पूजा और मेरे प्रार्थना को स्वीकार करिए। हे नाथ, हे नारायण हो, आप हमेशा हम सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, हमारे पूरे परिवार पर अपने छत्र छाया हमेशा ऐसे ही करके रखें, ताकि हमारा जीवन जब तक रहे तब तक ये व्रत करने का सौभाग्य मिले। यही कहते मैं श्री हरि की भजन शुरू करती हूँ आरती, और करते आरती होने के बाद तब जाके हमारी पूजा ख़त्म होती है। और इसके बाद हम भगवान शालिग्राम और माता तुलसी से जो दिन भर हमसे जाने अनजाने में गलती या भूल चूक हुई हो, या 4 माह में जो हमने त्याग किए थे वो हमसे सही ढंग से हुई है या नहीं हुई, तो ऐसे करके मैंने भी जब से मैं व्रत चालू की हूँ, हर साल जब भगवान ध्यान निद्रा में 4 महीने के लिए विश्राम के लिए चले जाते हैं, तो आपकी अपनी प्रिय कोई वस्तु, जैसे आप वस्तु मतलब जैसे होता है ना, आप क्या पहनते हैं, कौन सी प्रिय चीज़ है, उसे त्याग करना चाहिए, और खाने में कोई एक चीज़, तो वैसे करके 2 चीज़ आपको दान करना चाहिए। यहाँ पे मेरा बेटा माथा टेक रहा है और भगवान के आगे विनती कर रहा है, और आज है व्रत, तो भगवान इस पे वो कृपा बनाए रखें और सदैव ही ज्ञानी और बुद्धिमान हो, तो यही मैं कहूँगी। और जो कुछ भगवान ने लिखा है वो तो होता ही है। तो यहाँ पे मैंने सुबह के टाइम बनाए थे मैंगो शेक, जो आज सुबह का बच्चे के लिए लंच में मैंने व्रत वाली सब्ज़ी बना दी थी उसके लिए, क्योंकि आज है व्रत में सुबह सुबह ये सारी चीज़ें बना के मैंने रख दिए थे। और फ्रूट मैंने काटे थे, तो उसमें ना अनानास लिया ना संतरा लिया, बस 2-3 सेब लिया और मैंगो शेक बनाए थे। तो यहाँ पे दूध अर्पित जरूर करिएगा, जल नहीं दिया जाता मगर दूध, फूल, चंदन, धूप बत्ती से माँ की पूजन सुबह के टाइम करना है। और शाम को माँ तुलसी का विवाह, आपके घर में जो भी कोई मूर्ति हो या बृहस्पति भगवान की वृक्ष हो, उस रख के माँ तुलसी का विवाह करना चाहिए। तो अंदर बाहर पूजा होने के बाद यहाँ पे मैंने किए हैं अंदर पूजा, जो भगवान को भोग लगाए हुए प्रसाद है। और आज मैंने पंडित जी के लिए ये दक्षिणा निकाली है। तो वीडियो पसंद आएगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें, पसंद ना आए हो तो पूरा वीडियो वॉच ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।